मोबाइल मैथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज की इस क्लास में अपन करने जा रहे हैं सवाल नंबर 25 से आगे के जो उदाहरण 25 से आगे के जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है उदाहरण 25 का कि log 10.2 बेस 10 है, जबकि log e बेस 10 की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.434 और इसका मतलब इसमें अपने को सैनिक मान ज्ञात करना है। तो सैनिक मान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स और प्लस में क्या होता है वाई। इस सूत्र की सहायता से अपन सैनिक मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपने को तीन चीज़ें निकालनी होती है ज़रूरी। सबसे पहले वाई निकालना होता है, उसके बाद में डेल्टा एक्स निकालना होता है और फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है। ठीक है, इन तीनों स्टेप को अपन समझेंगे सबसे पहले कि y कैसे निकलेगा। तो y बराबर में जैसे ये दे रखा है उसी से y बराबर में log 10 और ये जो 10.2 है वैल्यू, इसको अपन वेरिएबल x से शो करेंगे। तो y बराबर मान कितना आ गया, log x बेस 10 आ गया। ठीक है, अब अपन क्या है कि जो log का बेस चेंज फॉर्मूला है आधार परिवर्तन सूत्र, उसका यूज़ करेंगे, आधार परिवर्तन सूत्र। ठीक है, अब आधार परिवर्तन सूत्र का मतलब क्या होता है, जैसे अपने पास में log 2 बेस है, किसका log 3 बेस 2 है, इसका ये जो बेस है ना वो अगर अपन बदलना चाहें, जैसे मैं इस 2 की जगह क्या लगाना चाहता हूँ, ई लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, log 2 की जगह तो क्या आ जाएगा ई, और ये बेस किसका होगा 3 का, इनटू में log, अब की बार 2 का 2 आएगा बेस, लेकिन ऊपर क्या लग जाएगा ई। ठीक है, तो ये होता है बेस चेंज का फॉर्मूला। वैसे यहाँ पर अपने पास में y बराबर में कितना है, log x बेस 10 है। अब यहाँ पे अपने पास में कितना आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है ना, ये वाला ई, जैसे यहाँ पर ई है वैसे ही तो इसका बेस अपने को क्या करना है, चेंज करना है, बेस क्या लगाना है, यहाँ पे ई लगाना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर हो जाएगा log 10 की जगह अपन ई लगाना चाहते हैं तो log x बेस ई, यानी 10 की जगह बेस कितना बन गया, ई बन गया, इनटू में क्या आएगा log, जैसे यहाँ पे ई आ गया था 2 की जगह और 3 का 3, वैसे ही अब ये 2 का 2 आ जाएगा, तो अब यहाँ पे 10 का 10 आ जाएगा और फिर ऊपर क्या आया था, ई आया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई। तो ये बेस चेंज फॉर्मूला है जिसका यूज अपन ने यहाँ पे किया है, तो ये वाई का मान आ गया। दूसरा स्टेप अपना क्या है, दूसरा स्टेप है अपना डेल्टा एक्स मान निकालने का। तो डेल्टा एक्स यहाँ से निकलेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर अपन क्या, ये पूरा जो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान ये है 10.2, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर 10.2 है। तो अब एक्स जो है वो इस 10.2 के पास की कोई वैल्यू लेनी है अपने को, तो इसके एकदम जस्ट कितना होता है, पास में 10 होता है और प्लस में डेल्टा एक्स बराबर में 10.2, तो यहाँ से डेल्टा एक्स का मान आ जाएगा 10.2 माइनस 10 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये मान आ जाएगा 0.2। ये डेल्टा एक्स का मान आ गया 0.2। तीसरा स्टेप अपना क्या रहता है इसमें, तीसरा स्टेप अपना कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना। तो ये वाई है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे, यानी वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। उसके बाद में ये log एक्स है। ठीक है, तो log एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है, इनटू में जो आगे है ये कांस्टेंट है तो ये तो सेम ही रहेगा, log e बेस 10 है। अब जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ जाएगा 1/x, एक्स की जगह अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे 10 लिखा है ना, 10.2 के पास की वैल्यू जो होती है वही x होती है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा x का मान, इनटू में log e बेस 10, log e बेस 10 की वैल्यू अपने को बता रखी है, ये लिख लेंगे 0.4343। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ गया, यहाँ से ये मान आ गया 0.4343 बट्टे में कितना है 10 है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या निकल गया, 10 का भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा 0.043 और 43, ये डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया। ये तीनों मान फर्स्ट समीकरण का, दूसरी का, तीसरी का, ये सारे मान यहाँ पे अब पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना क्या निकल जाएगा फाइनल आंसर यहाँ से एफ, उसके बाद में क्या है अपने पास में एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स था यहाँ पे, तो एक्स की जगह तो कितना लिखेंगे 10 लिख लेंगे, डेल्टा एक्स कितना है 0.2 बराबर डी वाई बाई डी एक्स का मान 0.04343 इनटू में डेल्टा एक्स का मान 0.2
प्लस में y का मान क्या है, y बराबर कितना है, log x बेस 10 है, तो log x की जगह अपने को कितना लिखना है 10, और इसका बेस भी कितना है 10। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, f10.2 इक्वल में इनका गुणा कर लेंगे, 3 का 2 से करेंगे 6, फिर 2 का 4 से 8, फिर 2 का 3 से 6, फिर 2 का 4 से 8। अब देखो एक पॉइंट तो ये है और इधर कितने 1 2 3 4 5, तो सारे 6 अंकों के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 5 का इधर से 1 का इधर से, तो अभी 4 यहाँ का 1 2 3 4, ये 5वां अंक, ये 6ठा अंक, अब पॉइंट लगेगा तो ये आ जाएगा इनका गुणा। प्लस में log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। log की प्रॉपर्टी है ये कि log m बेस m है, तो यहाँ पर वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर भी log 10 बेस 10 है तो ये वैल्यू 1 होगी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1.008686। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने log, जो अपने को पूछ रखा था कि log 10 है जो कि बेस है 10.2 का, उसकी वैल्यू कितनी आ गई अप्रोक्सीमेट 1.008686। तो इस टाइप से अपन सैनिक मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 3 स्टेप है, y निकालना सीखना, डेल्टा x निकालना सीखना, फिर dy/dx। तीनों चीज़ें निकल गई है, y, डेल्टा x और dy/dx। ये तीनों मान यहाँ पे पुट कर दो दोबारा। ठीक है, तो अपनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। अगला देखते हैं। उसके बाद में उदाहरण नंबर 25 का दूसरा सवाल है ये, इसमें भी अपने को अप्रोक्सीमेट मान ज्ञात निकालने, सैनिक मान ज्ञात करना है, और इसके लिए सूत्र क्या होता है, f(x) प्लस में डेल्टा x बराबर होता है dy/dx, डेल्टा x और प्लस में क्या होता है y। इस सूत्र की सहायता से अपन सैनिक मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके 3 स्टेप बनेंगे, सबसे पहले y ज्ञात करना पड़ेगा, फिर डेल्टा x ज्ञात करना पड़ेगा, फिर dy/dx ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहला y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से log e, और ये जो वैल्यू दे रखी है उसको अपन वेरिएबल x से शो करेंगे, तो ये तो y आ गया यानी log x आ गया। दूसरा अपने को निकालना डेल्टा x, तो ये 4.04 है ना, ये x प्लस डेल्टा x के बराबर होता है सारा मान। ये जो x प्लस डेल्टा x है जिसका मान कितना है 4.04 है। अब x का जो मान है 4.04 के पास लेना है अपने को, तो इसके बराबर, इसके लगभग पास में 4 होता है, तो 4 x का मान 4 मान लिया अपन ने, प्लस में डेल्टा x है ही, तो 4.04। तो यहाँ से डेल्टा x का मान क्या आएगा 4.04, माइनस 4 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.4। तीसरा स्टेप है dy/dx ज्ञात करना। तो y बराबर log x है, तो y का अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy/dx हो जाता है, फिर इस log x का अगर अवकलन करते हैं तो ये होता है 1/x। तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1/x। x का मान अपन ने क्या माना है यहाँ पे 4.04 के पास में 4 माना है, तो dy/dx का मान 1/4 आ गया, जिसको अपन लिख सकते हैं 0.25। ये तीनों मान, y का मान, डेल्टा x का मान और dy/dx का मान, जो समीकरण है संयुक्त मान ज्ञात करने की, उसमें अपन लिख लेते हैं। तो f(x) प्लस x का मान तो हो जाएगा यहाँ पे 4 मान रखा है, और डेल्टा x का मान 0.4, उसके बाद में dy/dx का मान 0.25 लिखेंगे, इनटू में डेल्टा x का मान 0.4 लिख लेंगे, और प्लस में y का मान हो जाएगा log e x की जगह क्या लिखना है अपने को 4 लिखना है। ठीक है, तो ये f4.4 की वैल्यू क्या आ गई, इनका गुणा कर लेंगे, 25 का 4 से करेंगे 100 आएगा, उसके बाद में 2 पॉइंट तो ये हो गए, 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा अपना यहाँ से। ठीक है, तो अपना यहाँ से थोड़ा सा 4.04 माइनस 4, तो ये 4.04 है। ये डेल्टा x का जो माना वो कितना है 4.04। ठीक है, तो 25 का 4 से गुणा कर लेंगे तो 0.25 का 0.04 से गुणा करेंगे 100 आएगा, यानी 2 और 2 4 अंकों के बाद में पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, ये चौथा, तो ये आ जाएगा 0.0। ठीक है, 1, उसके बाद में log e बेस 4 या 4 बेस e की वैल्यू अपने पास में क्या दे रखी है, ये वैल्यू लिख लेंगे 1.3863। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से अपने पास में टोटल f4.04 का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का 3, फिर 6, फिर 8 में 1 जोड़ेंगे 9, फिर 3 में 0 जोड़ेंगे 3, तो यह आ जाएगा 1.3963। तो यहाँ से f4.04 यानी log
log e किसका बेस है 4.04 की वैल्यू क्या आ गई अप्रोक्सीमेट 1.3963। ठीक है, अगला देखते हैं। उसके बाद में तीसरा है cos 61 का अपने को मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने को सूत्र पता होना चाहिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर में क्या होता है अपना सूत्र सैनिक मान ज्ञात करने का dy/dx डेल्टा एक्स और प्लस में होता है y। ये एक ही सूत्र है जो कि सभी सैनिक मान ज्ञात करने में काम आएगा। ठीक है, तो 3 स्टेप y का मान निकालना, डेल्टा एक्स का मान निकालना, फिर dy/dx का मान निकालना। तो सबसे पहले y बराबर कोस, पहला स्टेप है ये अपना 61 की जगह वेरिएबल x लिख लेंगे, तो ये y का मान हो गया। दूसरा स्टेप डेल्टा एक्स का मान निकालना, तो x प्लस डेल्टा एक्स, ये x प्लस डेल्टा एक्स पूरा 61 डिग्री हो गया बराबर में, तो x प्लस डेल्टा एक्स का मान 61 डिग्री। अब x का मान अपने को ऐसा लिखना है जिससे कोस का मान निकल जाए जो कि 61 के पास में हो। तो ऐसा मान 60 डिग्री है, यानी कोस 60 का मान पूरा मान निकल जाता है जो कि कोस 61 के पास में है। और प्लस में डेल्टा एक्स बराबर में कितना है 61 डिग्री। तो यहाँ से डेल्टा एक्स का मान आएगा 61 माइनस 60 करेंगे तो 1 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप अपना क्या है इसमें कि dy/dx निकालो, तो ये y बराबर कोस x है, इसका dy/dx निकल जाएगा, यानी y का अवकलन dy/dx होता है x के सापेक्ष, और कोस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x। तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा माइनस साइन x, x की जगह 60 डिग्री लिख लो, तो ये साइन 60 लिख लिया। तो dy/dx का मान क्या आ गया यहाँ से माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब ये सारे मान अपन सूत्र में पुट कर लेंगे इसमें। तो एफ एक्स का मान 60 डिग्री लिया अपन ने और डेल्टा एक्स निकला है 1 बराबर dy/dx का मान आया -3/2 इंटू डेल्टा एक्स का मान लिखना था 1 डिग्री और प्लस में y का मतलब है यहाँ पे कोस x की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री। तो ये मान अपना निकल जाएगा f61 का, जो कि अपने को चाहिए। f61 का मतलब हो जाएगा कोस 61 डिग्री। तो ये आ जाएगा -3/2, तो माइनस का माइनस √3 का मान होता है 1.732 और बट्टे में 2 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री का मान अपने को दे रखा है रेडियन में, जिसका मान दे रखा है 0.01745 और कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ से ये आ जाएगा अपने पास में माइनस में, इसको अगर अपन सरल करते हैं तो ये माइनस में आएगा 0.0151, काटने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 1/2, इसको अपन लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, अब 0.5 में से ये वाला माइनस करना है, तो 0.5 इसके आगे जितने जीरो लगाना चाहें उतने लगा सकते हैं, माइनस ये करना है 0.01511 ये माइनस करना है। ठीक है, तो 10 - 1 करेंगे 9, फिर 9 - 1 करेंगे 8, फिर 9 - 5 करेंगे 4, 9 - 1 करेंगे 8, 5 में से 1 के इधर चली गई 4 बचा 0। तो cos 61 की वैल्यू आ गई यहाँ से 0.4849। ठीक है, उसके बाद में उदाहरण नंबर 26 है अपना कि सिद्ध करो कि त्रिज्या मापने में हुई त्रुटि किस में हुई है, त्रिज्या मापने के कारण हुई है। ठीक है, यानी त्रिज्या को कम ज़्यादा नाप लिया गया है के कारण गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि, गोले का आयतन है उसकी प्रतिशत त्रुटि अपने को ज्ञात करनी है, जो कि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, त्रिज्या की प्रतिशत त्रुटि का लगभग कितना गुना होती है 3 गुना होती है। तो सबसे पहले तो अपने को सिद्ध क्या करना है समझ लेते हैं। सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है कि गोले के आयतन में, गोले के आयतन में, गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि जो है वो किसके बराबर है, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि से लगभग 3 गुना है, यानी 3 गुना त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि के बराबर बता रखा है। यानी गोले के आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि है वो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि का कितना गुना है 3 गुना। ये चीज़ अपने को सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है, तो उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि प्रतिशत त्रुटि का क्या मतलब होता है। प्रतिशत त्रुटि क्या है तो समझते हैं। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि से पहले मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है
कि dy बाई dx का जो मान होता है वो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स के बराबर होता है, जहाँ से अपन डी वाई डेल्टा वाई का मान, इस डेल्टा वाई का मान अगर निकालना चाहें, इस डेल्टा वाई का मान निकालेंगे तो ये यहाँ पे आगे गुणा हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, यानी भाग में है दर्जा की संख्या गुणा में तो जाती है, तो ये डेल्टा वाई का मान आ गया। ठीक है, यानी डेल्टा वाई का मान अपन ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में तो ये तो हो गया संयुक्त मान में त्रुटि जो हुई है। अब अपने को प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो डेल्टा वाई बटा वाई, डेल्टा वाई बटे में क्या लिखेंगे वाई, गुणा में क्या लगाएंगे इसके 100। तो ये जो है त्रुटि है वो होती है प्रतिशत त्रुटि, इसको क्या बोलते हैं अपन प्रतिशत त्रुटि। तो डेल्टा वाई बटा वाई गुणा में 100 लगेगा तो ये त्रुटि कौन सी हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि। अब अगर ये बात अपन वाई में न करके आयतन में बात करें तो डेल्टा वाई की जगह क्या आ जाएगा, आयतन का मतलब 20 लिखेंगे और बट्टा में क्या आएगा वी, इंटू में क्या आ जाएगा इसके 100। तो इसको अपन बोलते हैं आयतन में प्रतिशत त्रुटि। इसी प्रकार से यहाँ पे वाई ने आकर के त्रिज्या आ गई तो डेल्टा आर बटे आर गुणा 100, तो ये किस में त्रुटि होती है, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि होती है। ठीक है, अब अगर अपन डेल्टा वी का मान यहाँ पे लिखें तो जैसे डेल्टा वाई का मान डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है, वैसे ही डेल्टा वी का मान लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डी वी बाई, अगर इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष हुआ है तो एक्स आएगा, आर के सापेक्ष हुआ है तो आर आएगा, इंटू में क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स, या फिर जैसे आर के सापेक्ष होगा तो डेल्टा वी की जगह क्या लिखेंगे डी वी अपॉन में डी आर, इंटू में क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो ये जो थोड़े से सूत्र हैं वो आपको एक बार और ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो गोले के आयतन में अगर अपने को प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि का सूत्र होता है डेल्टा वी बटा वी, इंटू में क्या होता है 100। ठीक है, तो इसकी अपन एल एच साइड लेके आर एच साइड लेके आएंगे। एल एच साइड से कौन सी साइड लेके अपने को आर एच एस। ठीक है, तो एल एच साइड अपन लेके चल रहे हैं कि गोले के आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि है उसका सूत्र होता है डेल्टा वी बटा वी, इंटू में क्या होता है 100। ठीक है, बराबर। अब डेल्टा वी का मान, अपन जैसे डेल्टा वाई का मान क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो वैसे ही डेल्टा वी का मान क्या होगा डी वाई की जगह क्या आ जाएगा डी वी अपॉन में यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है तो अपॉन में डी आर आएगी, इंटू में डेल्टा एक्स तो डेल्टा आर, बट्टे में वी है तो बट्टे में क्या लगा देंगे वी, इंटू में क्या लिखेंगे इसके 100। अब ये मान अपने को यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे v बराबर गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की घात 3 होता है, जहाँ से अपन डी वी बाई डी आर निकाल सकते हैं। यानी v का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे r के सापेक्ष, तो v का अवकलन r के सापेक्ष डी वी बाई डी आर, 4/3 का 4/3 पाई का पाई, r क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3r², 3 से 3 कट गया तो ये आ जाएगा यहाँ से मान 4 पाई r²। तो डी वी बाई डी आर का मान तो आ गया 4 पाई r²। तो डी वी बाई डी आर की जगह अपन क्या लिख लेंगे 4 पाई r², ये मान लिख लिया, इंटू में डेल्टा आर है और बट्टे में इसके क्या है v। तो v का मान क्या है यहाँ पे गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई आर की घात 3 इंटू में 100। क्या निकाल रहे हैं अपन आयतन में प्रतिशत त्रुटि, यानी अपन मान किसका निकाल रहे हैं डेल्टा वी बटा वी इंटू 100 का। तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, r² से r क्यूब कटा तो यहाँ पे एक r बच गया। ठीक है, और तो डेल्टा वी बटा वी इंटू 100 बराबर क्या आ गया यहाँ से आ गया अपने पास में 3 तो ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल हो गए, और इंटू में क्या बचेगा डेल्टा आर, बट्टे में क्या बचा r और गुणा में क्या है 100। तो डेल्टा वी बटा वी गुणा 100 बराबर 3 गुणा डेल्टा आर बट्टे आर गुणा 100 है। ठीक है, तो डेल्टा आर बट्टे आर गुणा 100 ये प्रतिशत त्रुटि का सूत्र है, और किसके अंदर त्रुटि हो रही है ये त्रिज्या में, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं डेल्टा आर बट्टे आर गुणा 100। तो ये त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि होती है तो ये है 3 गुणा, ये तो 3 तो है ही, और ये त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि का क्या हो गया सूत्र। और इधर ये क्या है डेल्टा वी बटा वी गुणा 100 है तो ये आयतन में प्रतिशत त्रुटि है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं आयतन में प्रतिशत त्रुटि।
तो आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि है वो किसके बराबर आ गई, 3 गुणा त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि के बराबर। तो यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में अपना उदाहरण नंबर 27 कि f5.001 का सैनिक मान ज्ञात करो जहां fx बराबर ये दे रखा है। तो y बराबर fx अपन लिखते हैं, y बराबर क्या लिखते हैं, fx। तो ये जो fx मान है वो किसका मान है, y का ही तो मान है, यानी y बराबर fx होता है। तो fx बराबर जितना होगा उतने किसके बराबर होगा, y बराबर। तो y का मान भी क्या होगा, x की घात 3 - 7x² प्लस में 15। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब अपने को मान क्या ज्ञात करना, सैनिक मान ज्ञात करना। तो सैनिक मान ज्ञात करने का सूत्र आपको बता रखा है कि fx प्लस में डेल्टा x बराबर में क्या होता है, dy/dx होता है, इनटू में डेल्टा x होता है और प्लस में क्या होता है, y। ये सैनिक मान ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो 3 स्टेप निकालने अपने को, y निकालना, डेल्टा x निकालना, फिर dy/dx निकालना। तो सबसे पहला स्टेप y का, तो y बराबर तो दे ही रखा है, निकालना क्या है, x³ - 7x² प्लस में 15। दूसरा स्टेप डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x किसके बराबर होगा, 5.001 के बराबर। ये f तो x प्लस डेल्टा x, यहाँ पर x की जगह कितना है, ये 5.001 है। तो ये x प्लस डेल्टा x का मान 5.001 हो गया। अब x का मान इस 5.001 के पास का लेना है, तो 5 हो जाएगा, प्लस में कितना है डेल्टा x, और बराबर में 5.001। तो डेल्टा x का मान क्या आ गया यहाँ से, 5.001 - 5 इधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो डेल्टा x का मान आ जाएगा 0.001। ये डेल्टा x का मान अपने पास में निकल गया। तीसरा स्टेप अपना है यहाँ पे dy/dx निकालने का। तो ये y बराबर तो ये दे रखा है, तो y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy/dx x³ का करेंगे तो 3x² - 7x² है, तो 7 × x² का अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा अपना, 3 × x। x की जगह अपन ने क्या मान रखा है, 5 मान रखा है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 - 7 × 2 14 हो जाएगा, इंटू x की जगह क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से dy/dx का मान आ जाएगा 3 का 75 हो गया, 3 का 25 से गुणा करने पर, और 14 का 5 से करेंगे 70। तो ये मान आ गया 5। ये तीनों मान, y का मान, डेल्टा x का मान, dy/dx का मान, सैनिक मान ज्ञात करने के सूत्र में लिख लेंगे। तो f(x) की जगह तो क्या लिखेंगे अपन, क्या मानना है 5, डेल्टा x क्या निकला है 0.001, बराबर में dy/dx का मान 5, इंटू में डेल्टा x का मान 0.001 प्लस y ये है। तो y बराबर ये मान है अपने पास में, x³ - 7x² प्लस 15। तो x की जगह इसमें क्या लिख लेंगे, इस पूरे में x की जगह क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। तो पहले x की घात 3 यानी 5 की घात 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा, फिर -7 × 7 × x², x की जगह 5 लिखना है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15। तो ये f05 के अंदर ऐड कर लेंगे तो 5.001, यही मान अपने को निकालना था। फिर 5 से गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा 0.005 प्लस, ये सरल कर लेते हैं थोड़ा सा, 125 - 25 का 7 से गुणा करेंगे 25, 125 175 हो जाएगा ये, और माइनस प्लस कितना है ये 15। तो f5.001 की वैल्यू 0.005 प्लस 125 में से अगर 175 अपन माइनस करते हैं तो माइनस का कितना बचेगा 50, 5 में से 5 निकला 0, 7 में से 2 निकला 5, तो ये माइनस के 50 आ गए। फिर प्लस 15 करेंगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 35। तो ये मान आ गया माइनस का 35। तो -35.00 में से क्या माइनस करना है अपने को, ये वाला, ये प्लस करना है। माइनस का 35 और प्लस का कितना है 0.005, ठीक है। तो -35 में से ये अपन माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो 10 में से 5 निकालेंगे 5, 9, फिर ये भी 9, ये बचा 4, ये बचा 3, ये माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा।
यानी माइनस के ज़्यादा थे प्लस के कम थे, तो ये माइनस होके कितना बच गया अपने पास में, माइनस का 34.995। तो F5.001 का मान कितना आ गया, -34.995। उसके बाद में उदाहरण नंबर 28 है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में, ठीक है, एक घन दे रखा है जिसकी भुजा कितनी है, x मीटर, भुजा कितनी है, x मीटर है, ठीक है। उसके बाद में 1% वृद्धि होने के कारण भुजा में वृद्धि कितनी हुई है, 1%, यानी भुजा में चेंज हो रहा है, यानी परिवर्तन हो गया, उसको अपन किससे लिखेंगे, डेल्टा एक्स से। और वो कितना हो रहा है कि भुजा में 1% वृद्धि हो रही है, यानी पहले x मीटर थी, अब x मीटर का कितना हो गया, 1%, तो x का 1%, तो x का 1% कितना हो जाएगा, x गुणा 1/100, प्रतिशत का साइन हटाते हैं, तो डेल्टा x का मान यहाँ से आ गया x/100, ठीक है। घन के आयतन में, तो घन का आयतन v से लिखते हैं, और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, v बराबर भुजा दे रखी है x की घात 3 में होने वाले सैनिक परिवर्तन, एक होता है सैनिक मान और एक होता है सैनिक परिवर्तन। तो सैनिक मान ज्ञात करने का सूत्र तो क्या होता है अपना, f(x + डेल्टा x) बराबर में होता है dy/dx, और डेल्टा x और प्लस में होता है y, ये तो होता है मान निकालने का। दूसरा है सैनिक परिवर्तन, तो सैनिक परिवर्तन निकालने के लिए आपको सूत्र बताया था कि डेल्टा y जो होता है, डेल्टा y का मान होता है dy/dx और डेल्टा x, ये सैनिक परिवर्तन है, डेल्टा y बराबर dy/dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को परिवर्तन किस में करना है, वो सैनिक घन के आयतन में करना है, तो y की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा v, तो डेल्टा v आया तो y की जगह v आएगा, तो dv/dx इंटू में क्या आएगा, डेल्टा x। तो ये सैनिक परिवर्तन का सूत्र हो गया, जो कि अपने को यहाँ पे ये मान ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने को, घन के आयतन में सैनिक परिवर्तन पूछा है, तो इसका मतलब डेल्टा v का मान पूछा है, और डेल्टा v का सूत्र होता है dv/dx इंटू में डेल्टा x। तो सबसे पहले अपन dv/dx निकालेंगे, यहाँ से आयतन दे रखा है, तो v का किसके सापेक्ष अवकलन होगा, x के सापेक्ष, तो v का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv/dx, और x क्यूब का अवकलन करेंगे 3x²। अब अपने को निकालना क्या, आयतन में सैनिक परिवर्तन निकालना है, ठीक है। और सैनिक परिवर्तन का सूत्र क्या होता है, डेल्टा y बराबर dy/dx इंटू डेल्टा x है, आयतन है तो y की जगह v आ जाएगा, तो डेल्टा v बराबर dv/dx इंटू में क्या आ जाएगा, डेल्टा x, ये सैनिक परिवर्तन का सूत्र है, ये मान लिख लेंगे सारे। तो dv/dx का मान कितना है, 3x² है, इंटू में डेल्टा x का मान कितना निकला था, x/100 अपने को दे रखा था, यानी जो भुजा थी उसमें 1% वृद्धि हो रही है, तो x का 1% कितना हो जाएगा, x गुणा 1/100, तो ये डेल्टा x निकल गया x/100, जो कि अपन ने यहाँ पे मान लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से डेल्टा v का मान क्या आ जाएगा, 3/100, x की घात कितनी आ जाएगी, 3। तो डेल्टा v बराबर क्या निकल गया यहाँ से, फाइनली 3 में भाग देंगे 100 का, तो यह आ जाएगा 0.03 x³, ठीक है। और आयतन है तो ये आज इसकी आगे इकाई आ जाएगी मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस टाइप से अपन सैनिक परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखते हैं। उसके बाद में उदाहरण नंबर 29 है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, यानी आर का मान कितना दे रखा है अपने पास में, 7 सेमी, ठीक है। उसके बाद में जिसमें 0.02 सेमी की त्रुटि है, यानी डेल्टा आर 0.02 सेमी दे रखा है, ठीक है। इस त्रुटि के कारण इसके आयतन में, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई r की घात 3, ठीक है। सैनिक त्रुटि यानी सैनिक मान इसका ज्ञात अपने को, सैनिक त्रुटि का मतलब सैनिक परिवर्तन हुआ है, तो सैनिक त्रुटि निकालने का सूत्र, सैनिक त्रुटि जैसे अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि डेल्टा y बराबर dy/dx इंटू में क्या होता है, डेल्टा x, तो ये तो होता है y में सैनिक त्रुटि। अब अपने को परिवर्तन किस में करना, आयतन में, यानी आयतन में जो सैनिक त्रुटि है उसका सूत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा v बराबर dv/dx इंटू में क्या आएगा, डेल्टा x।
तो अपने को मान किसका निकालना, v बराबर 4/3 पाई r की घात 3 है, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या दे रखा है, r दे रखा है। तो डेल्टा v बराबर सैनिक त्रुटि का सूत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा v बराबर dv/dx, x की जगह r आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dv/dr इंटू में डेल्टा x है, इस x की जगह भी क्या आएगा r। ठीक है, तो एक मान तो अपने को dv/dr का मान निकालना और डेल्टा r का मान 0.02 सेमी दे रखा है। तो v का अवकलन r के सापेक्ष करेंगे तो dv/dr आ जाएगा यहाँ से 4/3 पाई का पाई, r क्यूब का करेंगे 3r², 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4 पाई r²। तो ये सारे मान अपन अब इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा v बराबर dv/dr का मान कितना है 4 पाई r² इंटू में डेल्टा r का मान निकला है 0.02। ठीक है, अब अगर अपन इसमें मान लिख लेते हैं कि डेल्टा v बराबर जो त्रुटि थी, सबसे पहले त्रिज्या कितने, एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी मानी जाती है जिसमें त्रुटि 0.02 किया, तो त्रिज्या कितने इसकी 7 सेमी, तो 4 गुणा पाई गुणा r की जगह अपन क्या लिख लेंगे 7 सेमी, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 गुणा 0.02। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेते हैं सभी का, तो डेल्टा v बराबर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 का गुणा कर लेते हैं 49 इंटू पाई इंटू 4 का करेंगे तो 0.08 आएगा, फिर 8 से गुणा करेंगे 9 के साथ में 49 के साथ में, तो ये अपना आ जाएगा 3.92। तो डेल्टा v का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 3.92 पाई। ठीक है, आयतन है तो सेमी क्यूब लग जाएगा। ठीक है, तो ये त्रुटि आ जाएगी इसमें 3.92 पाई सेमी क्यूब। तो ये थे अपने एग्जाम्पल जो सैनिक मान से संबंधित थे, सैनिक मान निकालना या फिर सैनिक त्रुटि ज्ञात करना या फिर सैनिक परिवर्तन। तो सैनिक मान निकालने का सूत्र तो होता है fx प्लस डेल्टा x बराबर होता है dy/dx और डेल्टा x प्लस में y। सैनिक परिवर्तन ज्ञात करना हो या फिर सैनिक त्रुटि ज्ञात करना हो तब डेल्टा y बराबर dy/dx इंटू डेल्टा x होता है। y की जगह v लिखोगे तो dv/dx हो जाएगा इंटू में डेल्टा x। v जो परिवर्तन है वो r के सापेक्ष हो रहा है तो dv/dr इंटू में डेल्टा r लिख लेंगे, जैसे इसमें लिखा है डेल्टा v बराबर dv/dr इंटू में डेल्टा r। अब ये मान लिख लिया अपन ने, 4 पाई r² निकाल लिया था, डेल्टा r दे ही रखा था। अब r की जगह त्रिज्या 7 सेमी दे रखी थी क्वेश्चन में, तो मान लिखिए इसको कैलकुलेशन कर लिया तो ये आ गया 3.92 पाई सेमी क्यूब। ये जो परिवर्तन है इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।